चलिए, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को लास्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो 88। 88 को क्या करा, 16 का मिलान चिन्ह बताइए। 16 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम लोग को पता है कि 1 2 3 4, और जब इस तरह से करते हैं तो ये 5 हो जाता है। 6 7, ये 8 का हो गया, ये 9 का हो गया। अगर एक और करती तो 10 का हो गया। 11 12 13 14, ये 14 का हो गया। और एक ऐसे कर देंगे तो ये 15 हो गया, और 16 है तो एक और देना पड़ेगा। ऐसा ढूंढ लीजिए 3 गो। तो कौन सा में है? ये इसमें 3 गो है, इसमें 3 और एक ये है, तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग 89 में हम लोग देखेंगे। 89 में क्या है? 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर पूछ रहा। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर अंतर होता है, तो इतना ही बता दिए हम लोग। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में यही चीज चल रहा है। तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है आपका डी। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? तो माइनस, आप -8 कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, -4 ले लेते हैं। और A1 जो होता है 0, तो ये आप -4 में से आप 0 घटा दोगे तो आपका -4 आएगा। तो डी का वैल्यू आपका -4 आ गया। तो -4 आपका ये आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर होगा। अब इसी तरह से और कुछ बच्चा सोचेगा कि नहीं, दूसरा हम लेना चाहते तो कैसे होगा? तो देखिए, उसके लिए भी है। आप -8 ले लो, और फिर आप -2, और फिर उसके पहले वाला -4 ले लो। आपको बस ये शर्त है कि आप जब माइनस लोगे घटाने के लिए, तो उसको ब्रैकेट में जरूर डालोगे। तो ये आपका हो जाएगा -8, और माइनस माइनस +4। 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। तो ये डी का वैल्यू -4 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में -4 -4 आएगा। आते हैं अब 90 में। 90 में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का घात, घात जब बोलेगा तो ध्यान से समझिए। हम लोग पहले रैखिक बोलेगा, रैखिक पूछ सकता है। देखो, आपको चाहे तो रैखिक पूछ सकता है, या द्विघात पूछ सकता है, या त्रिघात पूछ सकता है, या बहुघात, कोई भी घात पूछ सकता है। ठीक है। जैसे पूछ देगा आपको 3x⁹ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 5, इसका घात बताइए। तो इसका घात जो होता है वो सबसे ज्यादा जो घात होता है वो होता है। तो ज्यादा में कौन सा है? देखो, ये सबसे ज्यादा कौन है? 2 है। यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, x⁻0 है। और यहाँ पर जो है वो 9 है, तो इसका आंसर 9 होगा। ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो, 9 हो गया। अब ये कहाँ याद आ गया? मान लो बोलेगा 5 का घात कौन सा है? 5 में बताइए 4 का घात कौन सा है? तो 5, देखो 5 है, तो x के पावर कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि x का पावर अगर कोई 0 रखता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 गुने 1, तो 5 और 1 का वैल्यू x के पावर 0, यानी 5 x के पावर 0 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका घात बोलेगा तो इसका घात हो जाएगा 0। तो आप ये माइंड में याद रखना, आप इसे माइंड में याद रखना इतना चीज को। डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से घात 0 बता देना, 5 देगा तो। अब देखिए, यदि रैखिक बहुपद ऐसा दे दिया जाए तो ये कैसा दे देगा? तो ax प्लस बी दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको देगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx 3x प्लस 2, चलो cx प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात पूछेगा, तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अधिकतम घात 1 हो जाएगा, तो इसका घात 1 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका 3 हो जाएगा। सबसे अधिक वाला लेते हैं। अगर घात पूछेगा तो इसका हो जाएगा आपका 1, इसका घात पूछेगा तो आपका आएगा 2, इसका घात पूछेगा तो आपका आएगा 3, इसका आ जाएगा 9, ये आ जाएगा। ठीक है। और याद रखो कि पावर जो है कोई भी अगर बनाते हैं तो जो बहुपद है, बहुपद का पावर x जो है वो, उसका पावर जो है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, और रूट में x जो है वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और ये मानक रूप है, रैखिक बहुपद का मानक रूप ये हो गया, द्विघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, और बहुघात जो है, बहुपद जो है वो किस भी होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्या था कि इतना दिया हुआ उसका घात, तो घात देखिए कितना है इसका, इसका घात जो है आपका देखिए सबसे अधिकतम कितना है, 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो बताइए 5 का घात क्या है, तो घात बराबर लिख दोगे 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और 1 का मतलब x के पावर 0, यही घात पूछ रहा। चलो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक सेकंड, ये हो गया आपका 91 हम लोग देखेंगे। 91 देखिए, हम लोग बोले थे कि यदि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो भी अपरिमेय होगा, तो यहाँ पे ये भी आपका अपरिमेय होगा, ये बता दो चुके थे। और ये देखिए एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होने वाला है, 11.23, और फिर आपका 564 564 564, एक ही की चीज का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ऐसा ही जाएगा, तो इस कंडीशन में हम बोले थे कि परिमेय होगा, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे भी देखो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 94 का देख लो, 94 1/√3, हम बोले थे कि अगर पावर में p है और नीचे में √7 है, ठीक है, पावर में p है और नीचे में रूट में, देखिए सिंपल सी बात है, ऊपर में 1 है, ये परिमेय है, और ये आपका अपरिमेय है, तो इस पूरा कंडीशन में अपरिमेय बना देगा, तो यहाँ पे आंसर आपका अपरिमेय होगा। ठीक है, ऊपर में 1/√7 है, तो ये आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय, और पूरा कंडीशन में अपरिमेय बना देगा ओवरऑल। आते हैं अब 95 का क्वेश्चन। 95 में देखिए, ये तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, यूक्लिड का भाग विधि, हम लोग अभी पढ़े थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका एक कंडीशन होता है कि r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। देख लीजिए किस में है, तो r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, तो ये कंडीशन है सी आंसर। ठीक है, और एक प्रायिकता वाला आता है, तो प्रायिकता वाला क्या था, प्रायिकता वाला क्या था, तो पीई जो प्रायिकता होगा वो 0 के भी बराबर होगा, 0 भी आ सकता है उसका वैल्यू, और 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा और 0 से बड़ा के बराबर में पी का वैल्यू होगा, प्रायिकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, 95 हो गया, 96 की ओर। 96 में क्या बोल रहा है, देखिए पूरा एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग दिया हुआ, मूलों का योग यानी अल्फा बीटा का सम दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है आपका, और मूलों का गुणनफल दे दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है, क्या दिया हुआ -15, यहाँ पर दे दिया 2। अब बोल रहा है कि पी एक्स ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है ना। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -15, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और माइनस में 15 हो जाएगा। ये प्लस माइनस मल्टीपल होगा, माइनस हो जाएगा। ये आप देख लो कहाँ पे मिल रहा है आपको। तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15। तो ये आपका डी आंसर है, ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग 97 में चलेंगे। 97 में 97 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात सॉरी बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद होना नहीं होना ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या, देखिए बहुपद, मान लो पी एक्स का एक कोई रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हो सकता है। ये बहुपद है। तो बहुपद कब नहीं होगा, तो जो ये चर है ना, चर बोलते हैं एक्स को, वेरिएबल इसको बोलते हैं। ये जो वेरिएबल है इसी पर डिपेंड करता है, इसका मान कोई भी, देखो 3 वेरिएबल है, एक यहाँ एक यहाँ और यहाँ पे नहीं। तो जितना भी वेरिएबल है उसका कुछ कंडीशन है, वो जो है ना, ये जो है इसका पावर बोलता है कि ये जो पावर है ऊपर में, एक्स है, एक्स के पावर एन है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, एक्स है और पावर में आपका एन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन का मान है, एन को बोल रहा है, एन का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3 5/7 ऐसा नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, प्लस में एक्स जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट एक्स नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इतना कंडीशन को अगर फॉलो करता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में ऐसा दिख गया तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए जरा सा हम लोग चेक करते हैं कौन बहुपद है कौन नहीं है। देखिए 97 में, तो देखिए ये, देखो यहाँ पे एक और चीज, अगर √5 है तो चलेगा, लेकिन अंडर रूट एक्स है तो नहीं चलेगा। ये बहुपद में काउंट किया जा सकता है ये, क्योंकि ये डिजिट पर है, मतलब अचर पद पे है रूट में, लेकिन चर पे नहीं चलेगा, ठीक है। चर पे रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे एक्स पे ठीक है, एक्स एक्स सही है, एक्स पे रूट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो ये बहुपद है, ठीक है। अब जरा देखो इस पे भी बहु नहीं है, ये भी, इस पे भी रूट नहीं है, ना ही तो नेगेटिव है, ना ही तो फ्रैक्शन में, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तो ये भी बहुपद है। पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है तो जी एक्स के पावर 0 तो होगा ही। अब यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर जरा देख लो, यहाँ पर 2 है, मतलब कि ना ही तो नेगेटिव है, ना ही तो रूट में है, और ना ही तो फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो चलेगा, हाँ। अब ये देखो ये √5 है, रूट है तो ये अचर पद है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चार वाला पे नहीं होना चाहिए, ये दोनों पे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद है। कौन बहुपद नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है, देखिए ये x है तो पावर 1 है, और प्लस ये x को जब ऊपर भेजेंगे तो x के पावर में -1 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव नहीं बोलता है, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया, यहाँ पे समझ लीजिए आप। अगर 1/x के पावर 5 है तो ये ऊपर जाएगा, तो x के पावर, देखिए ऐसा है, ये मान लो 7 है, 7/x के पावर 5 है, तो 7 का 7 रहेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो x के पावर में -5 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो 7x स्क्वायर मान लो 9 रखे हो,
और ये आप 7 को ऊपर रखना चाहते हो और इसको लेकर जाना चाहते हो नीचे, तो लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यदि मान लो x के पावर में -3 है और ये ऊपर से नीचे जाना चाहता है, तो ये आप नीचे जाओगा तो x के पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कब? जब ऊपर नीचे जाएगा या आएगा तो। ठीक है। देखिए एक और 99 वाला क्वेश्चन भी इसी पर है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पावर जो है 2 है, कौन बहुपद नहीं है यहाँ भी पूछ रहा, तो ये तो बहुपद है, 2 पद का है लेकिन है। यहाँ भी बहुपद है, ये 1 पद का बहुपद है। यहाँ भी देखो पावर 1 है, 2 पद का लेकिन बहुपद है। अब ये देखो पावर क्या है, ये कंडीशन है। अब इसको +1 -1 से करोगे तो क्या होगा देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें। चलो देखो 1/x-1, ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, x+1 से, तो ऊपर में आ जाएगा x+1 और नीचे में आ जाएगा आपका a+b a-b। हम लोग जानते हैं a-b और a+b, तो क्या हो जाता है a² - b²। तो यहाँ पे भी आपका x-1 होगा और स्क्वायर दोनों पर होगा, तो ऊपर में x+1 होगा और नीचे में x² होगा और आपका -1 होगा। कुल मिला के इसको सॉल्व करके यही है कि ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर यही होने वाला है, यही बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है, आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद ये नहीं है तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 98 में। 98 में क्या बोल रहा है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? लो, एक घात वाला रैखिक। स्टार्टिंग में दिखाए थे रैखिक में, रैखिक बताए थे कि ax⁻1, तो ये पावर जो 1 है, मान लो b है तो ये 1 जो है, x के पावर पावर जो है 1 है, यानी घात जो है 1 है, ये रैखिक बहुपद हो गया। अब बोल रहा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक बताइए। अब शून्यक के लिए तो हम बता दिए कि 2 तरीका के सॉल्व कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन, x² - 5x और +6, ये 2 कंडीशन है। एक तो सारा वैल्यू इसमें पुट करके दो, पहला वाला देखो, पहले पुट करके 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 -5 × 1 +6, तो 1 - 5 +6, तो 6 और 1 हो जाएगा 7 -5 माइनस प्लस में 2, तो ये 0 नहीं आया तो ये बहुपद नहीं, ये वाला मान नहीं होगा इसका। 2 रख के देखो, तो अब 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर -5, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 6, तो 2 का स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 हो जाएगा +6, तो 6 4 10 -10, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा क्या 0, यानी इसका वैल्यू आपका ये होने वाला है। अब और देख लो, और शायद जो है वो 3 भी देख लो रख के, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 तिया 15, तो 9 6 15, 15 खत्म हो गया 0, यानी ये भी सही है। चलो अब बाकी और भी देख लो रख कर, तो देखो यहाँ पे 2 तो रखने से आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, ये वाला ये रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 +6, 6 4 10 -10, तो ये आ जाएगा। लेकिन 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, आप 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1 -5 +6, 6 एक साथ में से 5 गया तो ये नहीं आने वाला। ये भी रखोगे तो सेम कंडीशन है, रख के आप देख लो, आंसर तो आपको पता चल ही गया। x² -5x +6, हम लोग ये रखते हैं, तो x का वैल्यू आपका -2 हो गया
-2। अब y का वैल्यू आपका -3, सॉरी ये नहीं, 2 को आएगा ना, एक सी का वैल्यू है 2 को, -2 और -3 रख कर देख लो, नहीं आएगा वैल्यू। देखो -2 रखे तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अभी बोले थे कि अगर माइनस से ऊपर में इवन नंबर हो तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 6, ये सब जुड़कर तो प्लस में ज़्यादा आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये थोड़ी होने हो सकता है, जीरो लाना है तो जीरो पहला ऐसे नहीं आया, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 2 और 5 रखने पर 0 आ जा रहा है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है पूरा 100 कंप्लीट कर लिए। आपको 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप अगर एक और बढ़िया से इसको देख लो तो आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें पूरा फार्मूला कवर किए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था उसको भी हमने सब्जेक्टिव टाइप का बनाया है, तो वो भी होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दीर्घ पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ पे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप अगर ग्राफ चाहे तो ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बन जाएगा आपसे, और कंस्ट्रक्शन का एक बन जाएगा आपसे, ठीक है। और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने वाला एक आ जाएगा, शंकु का एक क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से, तो ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव देना हो किस वीडियो के लेकर, आवाज़ से लेकर, या फिर कोई जो आपको रूटी दिखे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।